भारत के सम्मानित किसान साथियों, आज मैं उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जिमीकंद की 8 महीने में खेती कैसे करें इसके बारे में चर्चा करूँगा। मेरा नाम शताक त्रिपाठी है, मैं ग्राम सिकोहा, ब्लॉक रोहटा, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये जिमीकंद की खेती किसान के लिए बहुत बड़ी लाभकारी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है इसकी सुरक्षा की। फसलों की सुरक्षा, अन्य फसलों में जैसे आपने गन्ना है, केला है और गेहूँ है, धान है। आजकल हिंदुस्तान के अंदर छुट्टा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है। ये छुट्टा पशु जो है इसको कुछ कुछ नुकसान भी नहीं करते, खाते भी नहीं हैं। और इसका मतलब जो है दशानन का अर्थ ये है, इस जिमीकंद को दशानन समझिए। जैसे एक कल्ला ये निकला, उसके बाद दूसरा कल्ला निकल आया, फिर तीसरा कल्ला निकल आया, फिर चौथा कल्ला निकल आया। हर महीने में इसमें कल्ले निकलते हैं। जितने कल्ले आप निकाल पाएंगे उतना किलो का जिमीकंद ये उत्पादन हो जाएगी। आपने इसमें से 10 कल्ले निकाल लिए तो 10 किलो का उत्पादन हो जाएगा। तो इस प्रकार से मार्च में खेत की तैयारी आप जो प्रथम मेस्टन या पलटनिया हल से खेत की जुताई करके जो है मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई कर दिए। जुताई करने के बाद 2 हैरों से क्रॉस जुताई कर दीजिए और फिर पाटा लगा दीजिए। खेत जो है 2-4 दिन जो है में जो है थोड़ा-सा जो है स्टे करके फिर आप कल्टीवेटर से 2-3 जुताइयाँ कर दीजिए। फिर जो है पाटा लगा कर के फिर 2-3 दिन खेत को स्टे कर दीजिए। फिर यदि खेत में जो है कमी दिखती है तो आप खेत को रोटावेटर से जुताई कर दीजिए। संभव है तो एक आधी जुताई बैल के जो है मेस्टन हल से कर दीजिए। नहीं संभव तो कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से जो खेत का आपका तैयार हो गया, अब आती है खाद की मात्रा। खाद की मात्रा जैसे लोगों को जो है गोबर की खाद बहुत सारी नहीं उपलब्ध होती है, तो उसका कारण है कि आप बहुत सारी खादें जैसे जो आई हैं, नेडेव कंपोस्ट आई है, उसको बना सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। और दूसरा ये है कि जो है जो अंतः फसल जो मुख्य फसल हमारी जिमीकंद की अंतः फसल लेकर के उसको भोजन के रूप में देने की योजना है। तो बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं, घनजीवामृत हैं। वैसे गोबर की खाद की उपलब्धता यदि हो जाए तो लगभग 50 से लगा कर के 150 कुंटल जो है खाद की व्यवस्था आप कर लें। तो व्यवस्था करने के बाद उसमें जो है आप चाहें तो उसमें 2 कुंटल जो है घनजीवामृत और जो है 2 से 4 किलो जो है बेब्रिया 2 से 4 किलो जो है सुडोमोनास, 2 से 4 किलो आप उसमें जो है इसको क्या कहते हैं ट्राइकोडर्मा। इस प्रकार से जो जीवाणु कल्चर आपके उपलब्ध हो जाएँ, जैसे पीएसबी है, इस तरह के जो जीवाणु कल्चर आए हैं, आपको बहुत सारी सरकार सुविधा देती है कृषि विभाग के माध्यम से। तो उसमें आप जो है उसको जो है सब्सिडी पे लेकर के जो जीवाणु कल्चर हैं, जीवाणु कल्चर खेती जिसको कहते हैं, तो उस उन कल्चरों को लेकर के आप जो है गोबर की खाद की मात्रा कम कर सकते हैं। तो उनको गोबर की खाद में मिक्स कर दीजिए। और मिक्स देखिए जब गोबर की खाद में लोगों को होता है कि अब इसमें मिलाना है, तो व्यावहारिक ज्ञान न होने के कारण किसानों को सबसे बड़ा तरीका ये होता है, जब आप गड्ढे से गोबर की खाद भर रहे हो, तब अपने हाथ लेकर के उसको बैठ जाइए कल्चर। और आपके जो है श्रमिक भर रहे हैं ट्राली में, और एक परत जो है गोबर की खाद उन्होंने ट्राली में डाली, फिर उसके ऊपर आपने ट्राइकोडर्मा की एक मुट्ठी डाल दी, फिर आपने उसमें घनजीवामृत की एक मुट्ठी डाल दी। आप लेकर बैठ जाइए, एक आदमी लगा दीजिए। सबसे बढ़िया तरीका है कि अब इतना बड़ा मतलब कि 50 कुंटल का ढेर है, उसमें मिलाना तो बड़ा कठिन कार्य लगता है किसानों को। सबसे बढ़िया व्यवहारिक तरीका है जब आप जाएँ कि जो गड्ढे से खाद भर रही हो, उसी समय चाहे वह जीवामृत हो, चाहे घनजीवामृत हो, चाहे जंगल की मिट्टी हो, वो सब वहीं पे इकट्ठा कर लीजिए और उस गड्ढे के पास जो है भरते रहें। एक लेयर उन्होंने ट्रॉली में डाली और तब हमने जो है थोड़ा-सा उसमें जो है हर चीज़ मिक्स करते गए और खेत में जब उसको गिराएँगे तो अपने आप ऑटोमेटिक मिक्स हो जाएगा। तो ये सबसे बढ़िया तरीका रहता है किसानों को। तो ये व्यावहारिक ज्ञान जिन किसानों को ना हो, तो इस यूट्यूब के माध्यम से मैं देना चाहता हूँ कि जो है गड्ढे के में जब खाद भरते रहें तभी जो है ये कल्चर आप मिलाते रहें। तो अब उसमें आता है कि जो है नीम की खली है, जो है 25 से 50 किलो, जंगल की मिट्टी जो है 20 किलो लगा करके 2 कुंटल तक। अब जंगल की मिट्टी आपको लानी है, तो आप मान के चलिए किसी पेड़ के नीचे से मिट्टी लाया जैविक, अब पेड़े ने खोद डालें, जहाँ आपको सिचुएशन दिखे, उस जगह की मिट्टी आप इकट्ठा करें जिससे जो है हमारी प्रकृति को, उस पौधे को, उस जंगल को नुकसान ना हो। इस प्रकार से कई जगह से मिट्टी इकट्ठा करते हैं। दूसरी खाद है, एक तरीका और मैं बताता हूँ कि यदि आप नदी की बालू जो है 2 से 4-5 कुंटल ले आएँ और 2-4-5 कुंटल नदी की मिट्टी ले आएँ, जो जिसको कछार कहते हैं, तो वो बहुत बढ़िया खाद का काम करती है। और किसी जो तालाब की जैसे जो है बरसात में होती है, बहुत सारी काई जम जाती है, उस प्रकार से कुंटल 2 कुंटल वो काई भी
खेत में जो है उसी खाद में मिला सकते हैं। तो इस प्रकार से जितना आप सूक्ष्म जीवाणु की संख्या खेत में बढ़ा पाएँगे, आपका उत्पादन उतना ही बढ़ता रहेगा। तो इस प्रकार से आप आखिरी जुताई में गोबर की में जो है कि खाद जो है उसमें जो बिखेर करके आप उसमें पाटा लगा दीजिए। अब पाटा लगाने के बाद उसमें जो है सबसे बढ़िया तरीका आपका है कि आप जो है गन्ने का लेज़र लीजिए और जो है उसको जो है 2.5 दुगुने 2.5 फुट पे बाँधिए ट्रैक्टर पे लाइन से, और हल्की सी नाली बनाते पूरे खेत में 1 एकड़ लगाना है, तो 1 घंटे ट्रैक्टर को लगेगा, नालियाँ बन जाएँगी। और फिर जिमीकंद की जो है इस नालियाँ बनाने से पहले 3-4 2-3 दिन पहले आपको जिमीकंद का जैसे मान के 2 से 4 कुले कप जो है, एक जो है आपने जिमीकंद लिया और उसको जो है तेज़ धारदार जो बाँका होता है, बात समझने का प्रयास कीजिए, तेज़ धारदार। और जिमीकंद ऐसे रखा है क्योंकि जिमीकंद की मध्य कलिका प्रत्येक जिमीकंद में रहनी चाहिए, तभी जिमीकंद का जवाब होगा। बीच वाला हिस्स पार्ट हर एक जो है पीस में यानी टुकड़े में रहना चाहिए। तो उसको बीच से ऐसे मारते हैं तेजी से, तो 2 फाट हो जाते हैं। अब 2 फाटों को हमने 2-2 और भागों में विभाजित कर दिया। तो इस प्रकार से किसान भाई जो न समझ पाए व्यवहारिक ज्ञान, तो जो है तो इस प्रकार से 4 टुकड़े एक जिमीकंद में होते हैं, और ज़्यादा बड़ा जिमीकंद है तो 6 से 8 टुकड़े भी हो जाते हैं। तो उन टुकड़ों को आप, जो सबसे बढ़िया तरीका है शोधन का, आप ट्राइकोडर्मा में इसको शोधित कर लीजिए या गौमूत्र में 1 लीटर गौमूत्र और लगभग जो है 20 लीटर पानी जो है उसमें जो है ताज़ा गौमूत्र हो, अपने हाथ का छिदा हुआ गौमूत्र हो। और गड्ढे का हम भरोसा नहीं करते गड्ढे में, लेकिन हाँ, अपने हाथ जो आपने लिया हो गौमूत्र, तो 1 लीटर 20 लीटर पानी में मिला करके जिमीकंद को कैसे डुबोना है, तो जो होता है ड्रम होता है प्लास्टिक का, आप 100 लीटर का, तो उसमें जो होते हैं, अब आती हैं प्लास्टिक की बोरियाँ, जो जालीदार आती हैं, उसमें जिमीकंद के टुकड़े भरिए और भरने के बाद उनको जो है उसी ड्रम में डुबो दीजिए। 1-2 मिनट उसमें जो है आप डूबने दीजिए, फिर निकाल करके उसको जो है साया में फैला दीजिए। वो जिमीकंद का पानी एकदम से सूख जाना चाहिए। धूप हल्की-फुल्की धूप लगनी चाहिए, लेकिन हाँ, घम-छाह जिसको कहते हैं, वो शोधन के बाद आवश्यक होता है। फिर आप जिमीकंद को सीधे अपने ट्रॉली से या जो है किसी अन्य साधन से खेत को अपना ले आएँ। खेत में लेने के बाद जो श्रमिक हैं, उनको लगा दीजिए और जो है जो बाँस के डिलवे होते हैं, उनमें भर करके जिमीकंद को चोट ना लगने पाए। इसका ध्यान रखिए कि नहीं तो आपने ट्रॉली में भरा और आपके श्रमिक ने उसमें ऐसे डाल दिया, ऐसे ना डालिए। बड़े कायदे से उसमें जो है रखा जाए। कायदे से रखने के बाद खेत में भी कायदे से उसको उतारा जाए, इसमें चोट ना लगने पाए। फिर 2-2 जो नालियाँ आपने काटी हैं, तो 2-2 फुट पे जिमीकंद रखते जाइए। रखने बाद जब आपका जिमीकंद बो जाए, बोने के बाद 1 एकड़ का हम बता रहे हैं फ़ॉर्मूला, फिर उसमें होती है कैंती। कैंती आती हैं, जिनसे गोबर वगैरह गौशाला का साफ करते हैं, तो बनवा लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 150 डेढ़ 100 की एक बनती है, तो 4-5 लेबरों को लगा दीजिए, उस कैंती से माटी माटी उसमें गिरा दें, क्योंकि पाटा ट्रैक्टर से लगाना उसमें संभव नहीं होगा। पाटा लगाएँगे तो जिमीकंद को नुकसान होगा। जो कैंती से आप मिट्टी गिरा दीजिए, आपका मिट्टी उसमें पूरा जिमीकंद के ऊपर पट गई। अब उसमें कोई इंटरक्रॉपिंग इंटरक्रॉपिंग देखिए, इंटरक्रॉपिंग में यदि जो सिचुएशन आपके यहाँ हो, तो उसमें चाहे सबसे बढ़िया तो हम करेला का इंटरक्रॉप मानते हैं, कि करेला का इंटरक्रॉप उसमें जो है खरपतवार उगने नहीं देता है, जो है। तो आप उसमें जैसे करेला लगा दीजिए पूरे खेत में। करेला लगाने पर तोड़ते रहिए करेला। ये लगभग मई मई तक जो करेला अपना समाप्त होने लगता है। और फिर जो उसमें जो करेला इतना झाड़ बना लेता है कि इसमें कोई खरपतवार नहीं होता है। फिर करेला उसमें निकाल करके 1 एकड़ में 10-12 श्रमिक लगते हैं, निकाल करके आप उस पपीते जो जिमीकंद की बेसिन में डाल दीजिए। बेसिन पे डालने के बाद उसमें मिट्टी से पटाई कर दीजिए। घंजिया में डालें। अब आते हैं कि सिंचाई पे। सिंचाई देखिए, यदि आप जिमीकंद की जो है अकेले खेती करेंगे तो महीने में जो गर्मियों में 5-6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप उसमें कोई करेला जैसी फसल ले लेते हैं, तो आप उसमें जो है सिंचाई की आवश्यकता महीने में 2 बार पड़ती है। और उसमें जो है सूक्ष्म जीवाणु की क्रियाशीलता, क्योंकि करेला उसमें जो है सजीव आच्छादन इसको कहते हैं। आप एक प्रकार से ज़मीन में इसको सजीव आच्छादन कह सकते हैं कि सजीव आच्छादन जब हो जाता है, तो उसमें जो होता है कि हम अपना करेला तोड़ रहे हैं और उसमें जिमीकंद की अपना जो है देख-रेख भी हो रही है। वरना जब अकेली फसल होती है, तो लोग जो है अरसा जाते हैं कि जो है, कहने का मतलब जो है, तो काम होता रहेगा तो जो है जिमीकंद का भी उत्पादन अच्छा होगा। तो जो है जून में इसको पूरी तरह से आपने जो है मिट्टी की मल्चिंग कर दी खरपतवार डाल करके। उसके बाद जो है आप उसमें कहने का मतलब है जुलाई से बरसात होने लगती है 22 जून के बाद।
तो बरसात जब होने लगती है तब सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक मिट्टी की मल्चिंग और होगी। अब मिट्टी की मल्चिंग जब उसमें करवाएँ जो है फावड़े से, तो उसमें आप घनजीवामृत है, जीवामृत है, जंगल की मिट्टी है, नीम की खली है, जो है बहुत सारे जो आप राख है, इस प्रकार डाल करके उसको मिट्टी की मल्चिंग कर दीजिए। मिट्टी की मल्चिंग जब हो जाती है, तो उसमें जो है ये सब चीज़ें जो है धूप लगने से बहुत सारे तत्व इनके नष्ट होने लगते हैं, तो नष्ट नहीं होते हैं और सूक्ष्म जीवाणु की क्रियाशीलता बढ़ता जाती है, जिमीकंद का उत्पादन बढ़िया हो जाता है। फिर जब अब आ जाए अगस्त में, अगस्त में जब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में फिर आपको कोई कार्य नहीं करना है। केवल सुबह-शाम जो है आपको खेत को देखना है और फिर अक्टूबर में आया दीपावली के समय पूरे हिंदुस्तान में गाँव से के रेहड़ी बाज़ार से लगा करके आज़ाद नगर मंडी तक जिमीकंद की मार्केट रहती है। अब की बार ₹5500 क्विंटल बिका है। जिन किसान भाइयों को पता लगाना हो तो मंडियों में पता लगा सकते हैं। तो उस प्रकार से 5500 कुंटल न मान करके हम केवल ₹4000 कुंटल की बिक्री माने। अब आ जाएँ तो उत्पादन। उत्पादन मान के चलिए जो है मिनिमम उत्पादन 200 कुंटल, मैक्सिमम जो है 3 से लगाकर 400 कुंटल तक उत्पादन क्षमता इसकी जिमीकंद की पाई जाती है। अब जो विभिन्न जो है अपने प्रसंस्करण के तरीकों के अपने ऊपर है कितना उत्पादन हम इससे ले सकते हैं। फिर जो है इसको खुदाई करवा करके सीधे बाज़ार में बेच करके आप आलू है, गेहूँ है और इस तरह की फसलें की खेती कर सकते हैं। यानी जिमीकंद की खेती 8 महीने में आपकी हो जाएगी और लाभ का जो जाने तो दुचक्कू 200 कुंटल जिमीकंद हो जाए तो 4000 में बिक जाए तो 8 लाख रुपए हुआ। अंतः फसल से करेला से आपकी लागत निकल जाएगी। इसमें बीज की जो है लागत नहीं जोड़ी गई है। बीज अपना थोड़ा बहुत लेकर के आप स्वयं तैयार कर लें। धन्यवाद।